कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री महाकाल। तो अभी जहाँ पे हमने स्टे लिया था साईं दरबार, हम उधर ही खड़े हैं। उन भैया ने हमारे लिए टैक्सी मंगा दी है, पूरे उज्जैन जो टूर कराएगी, जिसमें भर्तरी गुफा होगी और काल भैरव टेम्पल होगा, गढ़काली का टेम्पल होगा, सांदीपनी आश्रम होगा और मंगलनाथ टेम्पल भी होगा। ऐसी कुछ गाड़ी मंगाई है, इको गाड़ी है। हम 4 बंदे थे, 2 अंकल आंटी और हो गए, 6 बंदे हो गए टोटल। तो 700 रुपये में पूरा वो आना जाना करेगा और हमारा वेट भी करेगा वहीं पे। तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं सांदीपनी आश्रम, जो कि कृष्ण भगवान की पाठशाला है, तो उसके दर्शन कराते हैं आपको। जय श्री महाकाल। फाइनली इस समय पर सांदीपनी आश्रम पहुंच चुका हूँ। ये देखो, ये रहा महर्षि सांदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल की उम्र में आए थे और शिक्षा प्राप्त की थी। कई दिन यहाँ रुक के 64 कलाएं सीखी थी, वो सब कुछ इसके अंदर ना बिल्कुल अभी भी है मौजूद। वो तो आपको जितना हो सकता है उतना अंदर दिखाएंगे, अंदर लेके चलते हैं आपको सांदीपनी आश्रम पे। और आज काफ़ी रश है, एक्चुअली वीकेंड पड़ गया, सैटरडे पड़ गया, इसके लिए बहुत रश है। तो चलो अंदर चलते हैं सांदीपनी आश्रम। तो जस्ट अभी सांदीपनी आश्रम का जो वो स्थान है जहाँ पर सुदामा जी, बलराम जी और सांदीपनी जो कृष्ण जी है और सांदीपनी जो उनके गुरु जी है, उनकी प्रतिमाएं लगाई गई है। ये एकलौती प्रतिमा है जहाँ पे बलराम जी और कृष्ण जी और सुदामा जी की जो सलेट से लिखते हुए प्रतिमा है पूरी, वहाँ पे उसमें। और यहाँ पे सामने एक लौता ये मंदिर है शिव जी का, जहाँ शिव जी की शिवलिंग जो है वो नंदी जी हैं उसके सामने जो खड़े हैं। मतलब भारत में एक लौता मंदिर है जहाँ पे खड़े नंदी वाले नंदी है और उसके आगे शिवलिंग है। श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर, जो 84 महादेव मंदिर में से 40वां है। और इसी के जस्ट आगे है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आप जाओगे तो कुछ एक्चुअली गैलरी टाइप है, जहाँ पे जो उन्होंने कलाएँ सीखी हैं और विद्याएँ सीखी है श्री कृष्ण ने, तो वो पूरी यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रखी है। यहाँ पे इस हॉल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आप लिखा होगा गैलरी ऑफ 14 डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज, मतलब जहाँ से श्री कृष्ण ने 14 विद्याएँ सीखी थी अपनी। देखो पूरा ये रखा। देखो इस पूरी वॉल पे ना एक एक जितनी भी कलाएं उन्होंने सीखी थी सब छपी हुई है। ये देखो, जैसे आप लोग उस गैलरी से बाहर आओगे ना, जहाँ पे प्रिंटेड वॉल्स में श्री कृष्ण ने जो भी शिक्षाएं प्राप्त की थी वो प्रिंटेड है, उससे लेफ्ट हैंड साइड में आप जैसे आओगे ना, श्री सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये वही मंदिर है श्री कृष्ण के गुरु जी का, सांदीपनी जी का। उन्होंने तपस्या करी थी उज्जैन में जब अकाल पड़ा था पानी का, और प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए थे। स्वयंभू जो यहाँ पे शिवलिंग है उनका। तो अब आपको इनके दर्शन कराते हैं। भगवान कृष्ण का गुरु सांदीपनी ऋषि ने ये शिवलिंग बीलपत्र से उत्पन्न किया। श्री सर्वेश्वर महादेव, इनकी जलाधारी में एक नाग देवता के दर्शन है। प्रायः भारतवर्ष में हमेशा नाग देवता को तांबे और पीतल का बना करके अलग से भगवान पे रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ नाग देवता स्वयं भगवान के साथ ही विराजमान है। भगवान पूर्ण स्वरूप में है। भगवान कृष्ण की विद्या स्थली है। 64 दिन भगवान यहाँ रुके, अपना गुरु मंत्र यहीं लिया। तो जैसे आप लोग ये सर्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक कुंड दिखेगा, वही कुंड जो कि सांदीपनी जी ने बनाया था जब महादेव प्रसन्न हुए थे उज्जैन की सुरक्षा के लिए, जब उज्जैन में पानी का अकाल पड़ गया था।
और इसी से आगे पूरी ये गैलरी बनी हुई है, ये देख सकते हो पूरी गैलरी बनी हुई है यहाँ पे, जहाँ पर ये देख सकते हो लिखा हुआ है श्री कृष्ण द्वारा सीखी 64 कलाएँ। तो पूरी एक एक जितनी भी कलाएँ थी ना, सब यहाँ पे वॉल्स और उनके कुछ मोमेंट्स लगे हुए, मेमोरीज लगी हुई है, वो पूरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी जस्ट सांदीपनी आश्रम पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, जितनी भी गैलरीज थी जहाँ पे एक एक चीज़ जो कलाएं उन्होंने सीखी थी वो भी देख लिया है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा रूबी? विठल स्वामी को देख के मजा आ गया। तो अभी इसके बाद देखते हैं हम काल भैरव जाते हैं पहले या मंगलनाथ जाते हैं, जैसे मतलब टैक्सी वाले भैया ले जाएंगे, क्योंकि आज रश काफ़ी है। तो सोच रहे हैं काल भैरव कर ले पहले, क्योंकि सांदीपनी आश्रम में आज बहुत काफ़ी रश है, इतना रश देखा नहीं है कभी। तो समझ लो ये तो फिर वहाँ पे काल भैरव में कितना रश होगा। तो चलो अब आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में मिलते हैं। जय श्री महाकाल। तो अभी हम मंगलनाथ मंदिर आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि मंगलनाथ मंदिर का एक्चुअली हर बार मंगलनाथ मंदिर के बिल्कुल मेन गेट पे उतारा करते थे, बट अब उधर रिक्शे या कोई भी टैक्सी वैक्सी अलाउड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अब की बार दूसरी साइड से उतारा है। तो यहाँ पे भी आपको शॉप्स मिल जाएगी जहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह मिल सकता है, पूजा सामग्री मिल सकती है अगर आपको पूजा करानी हो मंगलनाथ की। यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस जो है उसका वो 250 रुपये है, 251 यानी। तो इसके बाद 150 रुपये है। सो जैसे आप मंदिर के अंदर एंट्री करोगे ना, इसके 2 फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर पे तो मंगलनाथ जी की पूजा कराई जाती है, जिसको मांगलिक दोष वगैरह है ना, तो वहाँ पूजा चल रही होगी। और सेकंड फ्लोर पे मंगलनाथ जी का मंदिर, जो कि शिवजी भगवान ही है। शिवजी भगवान विकराल रूप में अपने, इसलिए उन्हें शांत करने के लिए चावलों का भोग चढ़ाया जाता है, चावलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। ये देखो मंगलनाथ की पूजा हो रही है फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखो जिनको भी मांगलिक दोष है ना, उनकी सब यहाँ पे पूजा हो रही है। देखो तो ये क्या पूरे विश्व का एक ही मंदिर है, मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में शनि ग्रह विराजमान है, उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में मंगल ग्रह का जन्म हुआ है, इस प्रकार से शिव के रूप में। और इनके जन्म का इतिहास अपने हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण में आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्कंद पुराण के उल्लेख के अनुसार जब युद्ध में भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना इस जगह भूमि पर गिरा था, तो भूमि के 2 भाग हुए थे, उसमें से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर शिव के रूप में। इसीलिए इनको शिव पुत्र भूमि पुत्र दोनों कहते हैं। शिव के रूप में आज भी यहाँ पर मंगल ग्रह की पूजा होती है। और अभी तक आप लोग सभी जने जितने भी शिव जी के मंदिरों में जाते हो दर्शन करने, तो शिव जी की सवारी देखते हैं ना नंदी पर, यहाँ पर आपको नंदी की जगह भेड़ की सवारी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मंगल ग्रह है, शिव के रूप में यहाँ पर विराजमान है और इनके नीचे भेड़ की सवारी है। भेड़ पर होने का कारण है कि मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है, 9 ग्रहों के सेनापति है। जय श्री महाकाल। तो आज हम तीसरी डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं, जो कि है काल भैरव, जिन्हें उज्जैन का सेनापति भी कहा जाता है। इसकी आज्ञा के बिना आप उज्जैन में आ नहीं सकते और उज्जैन से जा नहीं सकते, दर्शन भी अधूरे होते हैं महाकाल आने के लिए। तो अब हम उज्जैन के काल भैरव मंदिर आ चुके हैं और बहुत ही गर्मी हो रही है। इस समय दिसंबर का महीना है और बहुत गर्मी हो रही है। अभी दर्शन करते हैं एक बार। तो अभी मैं काल भैरव मंदिर के बाहर जो जूता स्टैंड बना है ना, वहाँ खड़ा हूँ। इसी के सामने आपको प्रसाद की काफ़ी शॉप्स मिल जाएगी, जहाँ पे आपको ये जो नज़र बट्टू है जिसमें और प्रसाद है और माला है बाबा की और धागा है, ये आपको 100 रुपये में मिलेगा। और जिसमें ये एक नज़र बट्टू नहीं है, जो दरवाजे पे लगाते हैं अपने प्रवेश मुख्य द्वार पे, वो 50 की है बिना उसके, क्योंकि 2024 के एंड में ये शराब चढ़ती थी बाबा को। एकमात्र ये मंदिर था जहाँ पे शराब चढ़ती थी काल भैरव को, वो ख़त्म हो गया है। तो बाबा को शराब नहीं चढ़ती, बाबा को यही भोग में चढ़ता है। तो अब हम प्रसाद लेते हैं और अंदर दर्शन की लाइन में लगते हैं कि काफ़ी भीड़ हो रही है, फिर आगे आपको मिलता है। जय श्री महाकाल, जय भैरव बाबा। 6000 साल पुराना काले पत्थरों की शिलाओं से निर्मित ये भगवान काल भैरव का मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बाद उज्जैन का दूसरा प्रमुख मंदिर कहलाता है। यहीं पर भगवान महाकाल के प्रमुख गण के रूप में पूजे जाते हैं भगवान काल भैरव। काल भैरव जो है काल अर्थात समय के आदिदेव, भगवान शिव का भीषण और महारौद्र स्वरूप। काल भैरव का ये मंदिर
जिस जगह पर स्थित है उस जगह को भैरवगढ़ कहा जाता है। सो अभी जस्ट महाकाल भैरव मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और कम से कम हमें 2 घंटे लगे हैं पूरे। 3 साढ़े 3 बजे गए थे और 5 बज रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और इतनी गर्मी थी। कैसा रहा दर्शन? पर दर्शन अच्छे हुए। दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए इतने लंबे इंतजार के बाद। 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद 2 पल का झलक बाबा की। बहुत है ना, वही 2 घंटा। 1200 रुपए वालों को ज्यादा झलक। हाँ वो तो VIP वालों का तो हिसाब रहता ही है हर मंदिर में। बट कोई नहीं, अब आज की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, देखते हैं कहाँ लेके चलता है भैया हमें। या तो हमें गढ़काली का टेम्पल लेके चलेगा पहले, उसके बाद गणेश जी के टेम्पल, फिर गुफा। तो चलो चलते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सो अभी इस समय हम आ चुके हैं स्थिरमन गणेश जी के मंदिर और इसी के आगे वो है गढ़काली का मंदिर। तो पहले स्थिरमन गणेश जी के दर्शन करते हैं। गणेश मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब हम उसी के लेफ्ट हैंड साइड में जो गढ़काली का मंदिर है, जिसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है, उज्जैन का कहा जाता है कि शक्तिपीठ है। वैसे शक्तिपीठ नहीं है, बट मान्यता ये भी है कि सती का मतलब होठ का हिस्सा भी आके यहीं पे गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ कहते हैं। शक्तिपीठ नहीं है, देखो ये रहा। गढ़कालिका मंदिर को माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक स्थान प्राप्त है। कहा जाता है माता सती के ऊपरी होठ का हिस्सा इस स्थान पर आकर गिरा था, इसलिए इस मंदिर को गढ़कालिका शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। सो अभी जस्ट गढ़कालिका मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। और ये जो उज्जैन की ट्रिप है ना, ये मतलब ऐसी है कि जिस टाइम पे हम आए ना दिसंबर में, काफ़ी रश है सारे टेम्पल्स में, जिस कारण से ना बहुत कम क्लिप्स बना पा रहा हूँ मैं। अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो मेरी देखनी है ना, तो ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, उस वीडियो देखना। वो बहुत पहले की मेरी वीडियो है, बट उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है महाकाल मंदिर की और जितने भी यहाँ के फेमस मंदिर है जो आज मैंने घुमाया, उसकी भी डिटेल में देखनी है तो वो देखना। वैसे तो कोशिश करूँगा मैं इसमें भी पूरी डिटेल दूँ, बट क्लिप्स कम बनी है, जिस कारण से अगर कुछ अगर प्रॉपर देखनी है तो वाली देखना। अभी हम अगर देखते हैं, टाइम बचा है हमारे पास, टाइम बहुत कम है, आधा घंटा बचा है। शिप्रा आरती शुरू होने वाली है, भर्तरी गुफा देखते हैं। ये तो फिर अगर वो नहीं हो पाया तो सीधा शिप्रा नदी की आरती दिखाते हैं आपको रामघाट से। जय श्री महाकाल। सो प्लान में थोड़ा चेंजेस है, भर्तरी गुफा को हमने स्किप कर दिया है क्योंकि शिप्रा घाट की जो आरती है वो शुरू होने वाली है। और अभी हम पहुंच चुके हैं, बस पहुंचने वाला है 5 मिनट में आपको शिप्रा घाट की आरती दिखाने। लास्ट टाइम भी आपको दिखाई थी, इस बार भी आपको दिखाते हैं। चलो आपको आरती दिखाते हैं शिप्रा घाट, राम घाट पर जो होती है। जय श्री महाकाल। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी अभी शिप्रा नदी की आरती खत्म हुई है और अब हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता मंदिर के लिए, क्योंकि इसकी आरती शुरू होने वाली है। और कैसा रहा पहली बार शिप्रा आरती के एक्सपीरियंस? बस था, कैसा था एक्सपीरियंस? आरती बहुत अच्छी रही। भाई शिप्रा आरती के भैया लोग भी दर्शन करके आए, कैसा रहा? बहुत अच्छा था। पहली बार एक्सपीरियंस है? तो आप कहाँ जा रहे हो? हरसिद्धि माता? हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर।
महाकाल मंदिर है। पंडों ने पूरी बदमाशी उठा रखी है, इनको सुधारना पड़ेगा। वो तो बात सही है। देख रहे हो ना, ये क्या करते हैं, आरती के नाम पे आपको ब्लैकमेल करते हैं। वो है ही, सारी जगह ही है, मोस्टली सारी जगह है इधर। बदमाशी ज्यादा करते हैं। 150 रुपये नाम जो के लिए। बंदे पहली बार आते हैं उनको होना चाहिए कि बंदा पहली बार है उसको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दे, पर इनके ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं है इनका। ये भी किसी तरह इनका फायदा उठाया जाए। उज्जैन का यह प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता सती के हाथ की कोनी आकर गिरी थी। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार माता हरसिद्धि के भारत में 2 मंदिर हैं, एक गुजरात के द्वारका में और दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। माता की सुबह की पूजा द्वारका में की जाती है और रात की पूजा उज्जैन में की जाती है। शिव पुराण में यह भी उल्लेख है कि उस समय चंडमुंड नामक 2 राक्षस हुआ करते थे जिन्होंने पृथ्वीलोक पर आतंक मचा रखा था। उनके इसी आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने देवी आदिशक्ति का आह्वान किया था और माता ने चंडी रूप धारण कर दोनों दैत्यों चंडमुंड का वध किया था। जस्ट अभी अभी हरसिद्धि माता की संध्या आरती देख के यार बहुत ही अच्छा अनुभव था उसका। अब हम जा रहे हैं कॉरिडोर में, आपको कॉरिडोर का जो नाइट व्यू है ना वो दिखाने। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था, अब दिखाते हैं। एक्चुअली उधर कैमरा तो अलाउड नहीं है, तो मोबाइल से शूट करूंगा। नमः शिवाय। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलासवासिने नमः सद्गुणदेवाय त्रिपुरान्तकाय नमो नमः भवभयहर करुणाकराय अनन्ताय नमो नमः नमः करालवदनाय कालसंहारकारिणे भक्तरक्षमूलेनाथ त्रिनेत्राय नमो नमः। तो फाइनली अभी कॉरिडोर हमने पूरा देख लिया है और काफ़ी अच्छा लगा है। इस समय 11:30 हो रहे हैं और कॉरिडोर की एंट्री बंद हो चुकी है। 10 बजे के बाद एंट्री बंद कर देते हैं। अभी जो अंदर बंदे फंसे हैं उनको निकाल रहे हैं वो, और इनका पहली बार एक्सपीरियंस था तीनों का कॉरिडोर का। कैसा रहा? ये ऐसे ही करती है, हमेशा पागल हो गई है। तो बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, मतलब देख के सारा कुछ अच्छा था। कैसा लगा? कॉरिडोर तो बहुत सुंदर है उज्जैन का, एक दिन में आप कवर नहीं कर सकते, 2 दिन तो चाहिए ही। क्योंकि इनकी हालत खराब हो चुकी है। और बस अब कल देखते हैं, ओमकारेश्वर के बारे में पता करते हैं। यहाँ पे टंकी के पास से जो बसेस वगैरह चलती है, टैक्सी वगैरह जो भी है, फिर कल ओमकारेश्वर जाते हैं और ओमकारेश्वर को पूरा कवर करते हैं। जय श्री महाकाल। जय जय महाकाल। जय श्री महाकाल।
सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम भगवान